हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अगेन शीतल राजपूत फ्रॉम इजी मैथ्स इंस्पिरेशन। बेटा हम डिटर्मिनेंट कर रहे थे और आज हम सीखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मोर 3 वेरिएबल्स। बेस ऑफ मैट्रिक्स को यूज़ करके हम मोर देन 3 वेरिएबल्स भी कर सकते हैं, बट हमारे 10th के सिलेबस में है केवल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स भी इससे कर सकते हैं, तो आज हम 3 वेरिएबल्स का सीखेंगे। और बेटा एग्जाम में ना लिखा आता है यू हैव टू यूज मैट्रिक्स मेथड, तो आप अपने एलिमिनेशन या कोई से मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज ये हमें एक एल्जेब्रिक इक्वेशन दी हुई है, रेंडमली हमने कोई सी भी इक्वेशन ले ली है और हमें इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या तरीका है सॉल्व करने का? पहले तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है, इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में चेंज कीजिए। 3 मैट्रिक्स यहाँ बनेंगी। एक मैट्रिक्स बनेगी कोफिशिएंट से 3, 4, 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड एंड 1, 2, -1, ये हमारी कोफिशिएंट से बनी। दूसरी मैट्रिक्स बनेगी हमारी वेरिएबल के साथ और तीसरी मैट्रिक्स बनेगी हमारी कॉन्स्टेंट्स के साथ। और ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप ध्यान दें, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी ना सारी इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में, रो की कॉलम से क्या आएगा? 3x 4y 2z, वही तो है, इक्वल टू में 9 है, ठीक है। तो दे आर द सेम थिंग, क्लियर। अब इसको हमने सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे? इसको हम a लेट कर लेते हैं, इसको x और इसको b। तो हमारे पास क्या आ गया? ax इज इक्वल टू b, एक मैट्रिक्स इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसे लिख लेते हैं ax इक्वल टू b। इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ से x की वैल्यू लिख सकते हैं a इनवर्स b। अब बच्चे कहेंगे डायरेक्ट कैसे आ गई मैम ये वैल्यू? डायरेक्ट नहीं आई, आप लिख दे रहे हैं एग्जाम में, आई कैसे वो समझा रहे हैं आपको, मार्क्स नहीं कटेंगे आप डायरेक्ट लिख रहे हैं। कैसे आती है ध्यान दीजिए। इस वाले में हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, और प्री मल्टीप्लाई ही करना है क्योंकि a इनवर्स इंटू a कितना हो जाएगा? i। अगर मैं इनवर्स से इस साइड मल्टीप्लाई करूँ तो उसको x इंटू a इनवर्स को मैं पलट नहीं सकती ना, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। इसको i बनाने के लिए हमने प्री मल्टीप्लाई किया इनवर्स से, पोस्ट नहीं करना है, आगे नहीं करना है, इधर की तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ix इज इक्वल टू a इनवर्स b। और ये ix क्या होता है? x आ गई इक्वेशन। ये जो हमने लिखे हैं ये मैंडेटरी नहीं है एग्जाम में लिखने, आपको लिखने आप लिख सकते हैं, बट ये 2 लाइनें लिखनी बहुत जरूरी है। तो यही हमारी चीज़ है जिससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, x आ जाएगा। x इज व्हाट? द वेरिएबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हमें निकालना है a इनवर्स। a हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे a गेट करना, कैलकुलेट करना अब तक तो सबको आ गया होगा अगर आपने प्रैक्टिस की है तो, ठीक है। a गेट हमने किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। 3 के साथ क्या आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे? ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 1 -6 दैट इज -5। फिर लेंगे -4, -4 के साथ क्या आएगा? -4 -3 दैट इज -7। फिर 2 के साथ लेंगे और 2 के साथ हमारा आएगा 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 + 1 दैट इज 9। सिंप्लीफाई कीजिएगा इसको, -15 + 28 + 18 एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 31। तो ये हमारा जो a डेट है 31 आ जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एडजॉइंट निकालना, ठीक है, और इनवर्स निकालना। तो ये मैं लास्ट क्लास में सिखाया था आपको एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ये ध्यान रखना है a डेट पहले क्यों निकालना होता है। अगर आपका a डेट इक्वल टू 0 आ गया तो a इनवर्स भी नहीं होगा, a इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा तो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 2 केस बन जाएंगे उसमें, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। वो कौन से वाला केस बनेगा वो हम अगली क्लास में सीखेंगे, लेकिन बहरहाल हमें ये पता है कि a डेट नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी हम इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर, a डेट तो आ गया, अब एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट मैंने सबको बताया था कि ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, यही निकालना मेन है। और कोफैक्टर पहले वाला प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में सीखा हम डेट की वैल्यू निकालने में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के साइन लिख लेते हैं जहाँ माइनस आना है ऑलरेडी, ठीक है। कोफैक्टर्स निकालेंगे, इसका निकालेंगे, अभी निकाल के चुके हैं, -5 आया था, वही तो किया था ना, -5। कई बार बच्चे क्या करते हैं मल्टीप्लाई भी कर देते हैं एलिमेंट से, मल्टीप्लाई नहीं करनी केवल कोफैक्टर निकालना है। इसका निकाला था अभी आया था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, जब इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? -4 -3 जो प्लस हो जाएगा। इसका निकालेंगे, अभी निकाला है हमने, पीछे 9 आएगा, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, -4 2 2 4 -4
-8 माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है हमारा। इस एलिमेंट का निकालो, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, -3 -2 दैट इज -5। नाउ इस एलिमेंट का निकालेंगे, ये कैंसिल होगी, ये कैंसिल होगी, 6 -4 दैट इज 2, माइनस ऑलरेडी है तो -2 आ रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट का ये रो कैंसिल, ये रो कैंसिल, 12 -2 दैट इज -2 14। अगले वाले का निकालेंगे, ये 9 -8 दैट इज 1 एंड नेक्स्ट विल बी सिमिलरली ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया -19। बेटा ये निकालना मेन है, सबसे ज्यादा मार्क्स इस पूरे क्वेश्चन में इसी पोर्शन के होते हैं। ठीक है, 8 निकालने का 1 मार्क होता है, इसको लिखने का हाफ मार्क हो जाएगा। ये 2 या 1.5 मार्क का होता है, मैक्सिमम 1.5 मार्क का होता है, तो इसको लिखने के मेन मार्क होता है। ठीक है, ये ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, एड्जॉइंट निकालने के बाद हमें इसका ट्रांसपोज, अभी एड्जॉइंट निकला नहीं है, ट्रांसपोज भी करना है ना, भूलना नहीं, ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं बच्चे जल्दीबाजी में। कुछ बच्चे सीधा ही ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट है, और लिख पा रहे हैं, बस गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ए इनवर्सिस सिखाया हुआ है, एडजॉइन ए अपॉन ए डेट आया था हमारा 1/31, ये फिर से रिपीट कर दीजिए, -5 8 14 7 -5 -1 9 -2 -19। ठीक है, ए इनवर्स आ गया, अब तो एक्स निकालना है, एक्स तो बहुत आसान है फिर निकालना। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स भी, ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, -5 8 14 7 -5 -1 9 -2 -19 and the B is 9 6 2। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको आती है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिए, सो यू विल हैव रो बाय कॉलम करेंगे तो -45 +28 नहीं +48 8 से 48 देन +28, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 63, टू की कॉलम से कर रहे हैं, -30 एंड -2। थर्ड वाले की करेंगे 9 9 81 -12 एंड -20। सॉल्व कीजिएगा इसको आप, एंड इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट 1/31। ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आया 31, इसको सॉल्व 63 - 32 अगेन 31 एंड 81 - 50 अगेन 31। ये वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स हमारा क्या था, ध्यान दीजिए, एक्स तो हमारा XYZ था ना, यही तो था, तो एक्स के सामने क्या आया 31/31। ये आपको पता है बाहर स्केलर मल्टीप्लाई होता है, सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इफ आई कंपेयर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू भी 31/31 बना रहा है, z इक्वल टू भी 1 आ रहा है। ठीक है, तीनों वैल्यू सेम आ रही है, x y z की तीनों की वैल्यू 1 आ रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स, 5 मार्क का क्वेश्चन है, हमेशा आता है, मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ठीक है, और आपका जब आंसर आया आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, किसी तीनों इक्वेशन में देख लीजिए, पुट करके x y z की वैल्यू, इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 5 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, इसमें ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये लिख दिए स्टेप, कुछ स्टेप्स हैं, ये आपको कंपलसरी लिखना है। ठीक है, 1 मार्क यहाँ बन जाता है आपका, ये आपको कंपलसरी लिखना है, 1 मार्क यहाँ, 1 + 1 2, ये 1.5 3.5 बन गए, हाफ मार्क का ये। ठीक है, 4 बन गए, ये फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन और आंसर निकालना पूरा 1 मार्क का, तो 5 मार्क का क्वेश्चन आपका बन जाता है फुल फ्लैश। अब अगर बच्चों का एडजॉइंट गलत हो गया, क्यों गलत होगा, कि कोफैक्टर गलत हो जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं की आपने, एडजॉइंट गलत हो गया, तो एडजॉइंट में ये तो नहीं कि 9 की 9 एंट्री गलत हो जाएंगी आपकी, 2 गलत हो जाएंगी, 3 गलत हो जाएंगी, 1 नंबर तो फिर भी यहाँ मिल जाएगा ना, फिर भी जगह आपको कितना मिल रहा है 1 2 3। और ये जरूर लिखना, क्योंकि अगर आपने ये गलत किया है तो ए इनवर्स के मार्क्स आप ले लोगे, क्योंकि आपने ये लिख दिया है। 3.5 आपको फिर भी मिल जाते हैं, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ते एग्जाम में, जरूर करते हैं। और 3.5 नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, पूरे 5 मार्क्स चाहिए इस क्वेश्चन में। जब पता है क्वेश्चन एग्जाम में आना है तो वाई टू लूज दी मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, करेंगे सब प्रैक्टिस। हो सकता है आपको अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन हो सकता है आपको सिचुएशन गिवन हो, फिर आपको अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी हो। ठीक है, चेक कीजिएगा, आपकी जो डिटरमिनेंट की लास्ट एक्सरसाइज होगी उसमें वाले बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, 3x3 का कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में 2x2 का भी करते हैं, बहुत ईजी होता है, फिर भी एक बार दोबारा से करेंगे। और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है डिटरमिनेंट की, 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, MCQ आते हैं, यहीं से बहुत सारी ट्रिक्स हैं मैट्रिक्स जेड को मिक्स करके, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। क्लास टिल देन गुड बाय।